दूध के साथ खा सकते हैं। एक और उन्होंने गिना है, कभी भी शहद और घी एक साथ ना खाएं, दुनिया का सबसे खराब जहर है ये। इसी तरह से उड़द की दाल और दही गलती से भी साथ में ना खाएं। उड़द की दाल द्विदल में सबसे खतरनाक है उड़द की दाल। उड़द की दाल के बारे में जितनी भी रिसर्चेस भारत में हुई हैं वो ये कहती हैं कि ये दालों की राजा है, इसलिए ये अकेला ही खाएं, इसके साथ दही नहीं खा सकते उड़द की दाल के साथ। तो वो कहते हैं उड़द की दाल भरपूर खाएं, मना नहीं है, लेकिन अकेली खाएं। और बाकी जो दालें हैं, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, लेकिन कोई मजबूरी में खाना है तो उपाय मैंने बताया था कि दही गर्म करके खाएं, माने दही में बघार लगा के खाएं ताकि तासीर गर्म हो जाए उसकी, या मट्ठा गर्म करके खाएं तासीर उसकी गर्म हो जाए। लेकिन मेरी आपको विनम्र विनती है, उड़द की दाल के साथ तो बिल्कुल ना दही खाएं, ना मट्ठा खाएं, बघारा हुआ भी नहीं खाएं। बागवट जी कहते हैं कि चलेगा ही नहीं। मैंने एक दिन कहा कि चलो खा के देखते हैं, बागवट जी ने कहा ना खाएं, खा के देखें क्या होता है शरीर को। तो मैंने खाने से पहले मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और उड़द की दाल खाने के बाद दही खाया और फिर ब्लड प्रेशर चेक किया तो मेरा ब्लड प्रेशर 22 से 25% बढ़ा हुआ था। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि रोज रोज अगर मैं ये खाने लगूं उड़द की दाल और दही उड़द की दाल तो 100% 6-8 महीने में हार्ट अटैक आ ही जाएगा। इसका मतलब माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, दही बड़ा कभी भी नहीं, क्योंकि दही बड़ा में उड़द की दाल का बड़ा अगर है तो दही बिल्कुल नहीं। अगर आपको दही बड़ा खाना ही है तो मूंग की दाल का बड़ा है, दही बघार कर या मट्ठा बघार कर आप ले सकते हैं। उड़द की दाल का बड़ा सीधे चटनी से खा सकते हैं, दही से नहीं। और अगर शादी ब्याह है आपके घर में तो मीनू बनाते समय ध्यान रखें कि मेहमानों को उड़द की दाल का बड़ा और दही ना परोसें, और अतिथि देवता है, उसको जहर ना खिलाएं। तो ऐसी एक सूची है। तो बागवट जी कहते हैं 2 विरोधी चीजें साथ में ना खाएं, और वो कहते हैं कि अगर आपने ये सूत्र धारण कर लिया तो जिंदगी भर आप निसंकोच बिना किसी रोग के जीवन बिता सकते हैं। अभी तीसरे सूत्र पर चलता हूं आज का। बागवट जी कहते हैं कि खाना आप जब भी खाएं जमीन पर बैठकर ही खाएं। क्यों खाएं जी, प्रश्न आएगा आपके मन में। तो बागवट जी समझाते हैं कि जब आप इस आसन में बैठते हैं, सुख आसन में, तो आपके शरीर का जो जठर है ना, ये जो है सबसे ज्यादा तीव्र है, और इस आसन में इसकी तीव्रता हमेशा मेंटेन रहती है। आप अभी कुर्सी पर बैठे हैं, इसमें तीव्रता घट जाती है, और खड़े हो जाएं तो बिल्कुल कम हो जाएगी। कारण क्या है, आप शरीर के बारे में थोड़ा जानते हैं ना, हमारे शरीर में कई चक्र हैं। एक चक्र जो है ना, ये जो पीछे है, जहां पर आपका हिप जॉइंट्स और आपका ये जो मन का होता है, जहां मिलते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। ये प्रदीप्त होता है तभी, मन दीप्त होता है जब आप इस स्थिति में बैठे, और इसका जठर पर सीधे असर है। तो जमीन पे बैठ के ही खाएं। और वो ये कहते हैं कि भोजन की जो थाली है वो आप बैठे उससे थोड़ा ऊपर रहे, माने पट्टा रख के या स्टूल रख के थाली उस पर ऐसे बैठ के खाएं। अब आप आज से एक ऑब्जर्वेशन कर लीजिए कि जितने लोग इस बात से परेशान हैं कि उनका पेट आगे निकल आया है, वो इस आसन में बैठ के खाना खाना शुरू कर दें और 3 महीने के बाद फिर देखें तो उनका पेट पहले से कम ही होगा, आगे नहीं आएगा। वो कहते हैं और एक आसन है जिसमें आप खाना खा सकते हैं, बाकी किसी में भी नहीं। वो गाय का दूध जब निकालते हैं ना, कैसे बैठते हैं, बस उस स्थिति में भी आप खाना खा सकते हैं। उकड़ू, कि जो शरीर श्रम ज्यादा करते हैं, जैसे किसान, जैसे हमारे कारीगर मजदूर, उनके लिए उकड़ू बैठकर खाना खाना सबसे अच्छा। खाते भी हैं, माने वो चेले हैं सब बागवट के। और ये जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे, पेट आगे निकलता ही जाएगा, क्योंकि कुर्सी आपके लिए बनी नहीं है, ये अंग्रेजों के लिए बनी है। अंग्रेजों के लिए कुर्सी इसलिए बनी है कि ठंड बहुत है ना, तो जॉइंट्स कड़क रहते हैं उनके, सभी जॉइंट्स कड़क होंगे, कठोरता आएगी। आपके यहां गर्मी बहुत है तो आपके जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप आसानी से जमीन पे बैठ सकते हैं। कोई अंग्रेज नहीं बैठ सकता जैसे मैं बैठा हूं, अमरीकी नहीं बैठ सकता,
तो उन्होंने अपनी तकलीफ को कम करने के लिए कुर्सी का आविष्कार किया है। आधे तो बैठे, वो आपके लिए नहीं है कुर्सी, ये अंग्रेजों की देन है। तो मेरी आपको विनती है कि डाइनिंग टेबल पे खाना ना खाएं। तो आप कहेंगे जी ले लिया तो बहुत सारा कचरा भर रखा है आपने घर में, क्या करेंगे उसका? हमको हिंदुस्तानियों को पिछले 60-70 साल में या 100 साल में एक गजब बीमारी हुई है, दुनिया भर का कचरा घर में लाके रखना। रसोइयों में मैं घरों में जाता हूं ना, टीन टपरे के इतने डब्बे होते हैं, खाली हैं, फेंकेंगे नहीं, संभाल के संभाल के संभाल के, कब काम आएंगे मालूम नहीं, लेकिन वो भरते ही जाते हैं, भरते ही जाते हैं। रसोई में इतने डिब्बे डब्बियां हैं, काम के शायद उसमें आधे भी नहीं है, लेकिन रखा हुआ है। पता नहीं कचरे से इतना मोह क्यों है? जो बाहर फेंकना चाहिए वो घर में सजा सजा के रखा हुआ है। और फेंकने की बात करो, अरे पता नहीं कभी काम आ जाए, और वो कभी 60 साल में भी नहीं आता, 100 साल में भी नहीं आता। तो उसी कचरे में मैं गिनता हूं आपकी डाइनिंग टेबल। अब आप जरा हिसाब निकालो जी, ये आपने लाके रखी है डाइनिंग टेबल, मान लो ये 100 स्क्वायर फीट की है, 10 बाई 10 की है, या मान लो 50 स्क्वायर फीट की है। 50 स्क्वायर फीट की जगह आपने घर में घेर रखी है, क्या भाव है मद्रास में जगह का? 3000 रुपए स्क्वायर फीट, और 50 स्क्वायर फीट आपने घेर के रखा है। जरा जोड़ लो ना 3000 में 50 का गुणा करके, और रोज का हिसाब निकाल लो। तो एक तो खरीदा तब आपने पैसा बर्बाद कर दिया, अब इसको जगह को घेर के बर्बाद कर दिया आपने। तो अगर बन सके तो डाइनिंग टेबल निकाल दें, नहीं निकाल सकते तो कोने में रख दें। अब आखिरी बात, आप कहेंगे राजीव भाई कुछ तो ऐसी बात करो, ये डाइनिंग टेबल ले आए तो इसका कुछ तो उपयोग करो। तो अगर आप सच में ईमानदारी से डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही खाना खाना चाहते हैं, तो कुर्सी पर ऐसे बैठ जाएं जैसे मैं बैठा हूं, कुर्सी पे भी ऐसे ही बैठ जाइए, आलती पालती मार के, फिर खा लीजिए। और नहीं है अगर डाइनिंग टेबल तो बहुत सुखी है, मत लाइए, मेरी तो विनती है, मत लाइए। उसकी जगह लाना है तो छोटे छोटे पटरे ले आइए, जो आपके रसोई में बैठ के आप खाएं तो बहुत अच्छा है। वंदे मातरम। राजीव भाई के अनुज भाई प्रदीप दीक्षित द्वारा संचालित एवं सेवाग्राम वर्धा स्थित राजीव दीक्षित मेमोरियल स्वदेशी उत्थान संस्था के माध्यम से स्वदेशी चिकित्सा के व्याख्यानों की सीडी उपलब्ध कराई जाती है, जिसे आप केवल 10 रुपए के लागत मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। राजीव भाई के इन प्रेरणादायी व्याख्यानों की सीडी को आप अपनी क्षमता अनुसार 100, 200, 500 या अधिक संख्या में दान करें और स्वदेशी चिकित्सा के इन व्याख्यानों को घर घर पहुंचाने में हमारी मदद करें। अब आगे का एक सूत्र, बहुत अच्छा सूत्र है। भागवत जी कहते हैं कि खाना जब दोपहर को खाएं और सुबह खाएं, सुबह और दोपहर, ये दो बात। वो ये कहते हैं कि दोपहर और सुबह का खाना खाएं। वैसे तो वो कहते हैं दोपहर का ना खाएं, दोपहर का खाना सवेरे खाएं। लेकिन अगर आप खा ही रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि तुरंत विश्रांति लें, खाते ही आराम करें, काम कोई ना करें। कब तक? 20 मिनट। 20 मिनट विश्रांति लें। और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो विश्रांति जो होनी चाहिए वो आपके शरीर को, जो बायां हाथ है इसको नीचे करके, दाएं हाथ को ऊपर करके वाम कुक्षी अवस्था में लेटे। भगवान विष्णु को लेटे हुए देखा शेषनाग पर, बस उसी परिस्थिति में लेटे, उसी स्थिति में लेटे। क्यों? लेफ्ट साइड। आप जानते हैं हमारे शरीर में 2 नाड़ियां हैं, वैसे तो 3 है, 3 नाड़ियां, एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है, एक मध्य नाड़ी है। ये जो सूर्य नाड़ी है यही भोजन को पचाने में मदद करती है। सूर्य नाड़ी तभी चलती है जब आपकी चंद्र नाड़ी कम हो। भोजन पचाना है सुबह का और दोपहर का, सूर्य नाड़ी तीव्र होनी ही चाहिए। तो लेफ्ट साइड में लेटो तो तुरंत सूर्य नाड़ी शुरू हो जाती है। वैसे तो अगर आप स्वस्थ हैं तो खाना खाते ही आपकी सूर्य नाड़ी अपने आप शुरू हो जानी चाहिए। नहीं हो रही है तो लेफ्ट साइड में लेट जाइए, लेटते ही शुरू हो जाएगी। 20 मिनट जरूर लेटें। फिर आप कहेंगे जी नींद आ गई, तो भागवत जी कहते हैं ले लो एक झपकी। वो ये कहते हैं रोको मत इस नींद को। जो सूत्र उन्होंने लिखा है कि दोपहर भोजन के बाद या सुबह भोजन के बाद अगर आपको आलस्य है शरीर में, तो वो कहते हैं कि बिना संकोच इस झपकी को ले लो। 20 मिनट की झपकी ले लो, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट की ले लो, इसके आगे नहीं।
तो अगर आप भोजन के बाद इस विश्रांति ले लें 20 से 40 मिनट, तो अगले आधे दिन काम करने को बहुत एनर्जी आपके पास आएगी। आप चाहें तो आज ही करके देख लें। मैं इस सूत्र को वैसे कल विस्तार से समझाने वाला हूं कि शरीर के 14 वेग होते हैं, वेग, उनको कभी भी रोके नहीं। उसमें से निद्रा है, नींद जो है ना, ये एक वेग है। तो वो कहते हैं कि दोपहर के खाने के बाद अगर आलस्य आ रहा है तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि खाना खाते ही जठर अग्नि प्रदीप्त होगी। अग्नि प्रदीप्त होने के लिए मैंने आपसे कल समझाया था ना, ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तो सारे शरीर का खून पेट में रहता है जब तक खाना पचता है, तो बाकी अंगों को खून की कमी है तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ब्रेन को प्रेशर आता है, तो ब्रेन रिलैक्स होना चाहता है, इसलिए भोजन के बाद आपको सुस्ती आएगी ही। ये प्रकृति का नियम है। तो आप ले लेना उस नींद को, छोड़ते क्यों हैं? बहुत कीमती है, लोगों को मिलती नहीं, गोलियां खाते हैं फिर भी नहीं आती। मैं आपको और एक छोटी सी जानकारी बताऊं कि बागभट्ट जी के इस सूत्र पर यूरोप और अमेरिका में बहुत रिसर्च हो रही है आजकल, और ब्राजील और मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया, तीनों देश की सरकारें 2008 में कानून बनाने जा रही हैं कि हर एक कर्मचारी को लंच के बाद झपकी लेने के लिए ब्रेक देना कंपलसरी है। तो उन्होंने ये महसूस किया है कि जिन कर्मचारियों को दोपहर खाने के बाद वो झपकी लेने की छूट दे रहे हैं, उनकी काम करने की एफिशिएंसी 3 गुना बढ़ गई है। तो आप भी महसूस कर सकते हैं। और माताओं बहनों को तो विशेष विनती है, क्योंकि आपका घर का काम भी कुछ कम नहीं है। किसी भी फैक्ट्री को चलाना बहुत आसान है, घर चलाना बहुत मुश्किल काम है। और घर में भी सबसे मुश्किल काम है बच्चों को बड़ा करना। मैं मानता हूं दुनिया में इससे बड़ा कोई काम नहीं। तो आपको काम तो घर में भी है, आप भी भोजन के बाद एक झपकी लेने का नियम बना ही लो। सब काम छोड़कर झपकी ले लो आप, क्योंकि मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आपके शरीर के स्वस्थ रहने से ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं है दुनिया में। कोई शर्म नहीं, सास की शर्म नहीं, ससुर की शर्म नहीं, पति की शर्म नहीं, बच्चों की शर्म नहीं। आपने दोपहर का खाना खाया, झपकी ले ही लो 20 मिनट से 40 मिनट। जिंदगी आपकी सुखी रहेगी, जिंदगी भर आप सुखी रहेंगे। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, यह शरीर की जरूरत है। जैसे भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, इसमें क्या शर्म करते हैं? वैसे ही खाना खाते ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्रेन को ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं है, तो नींद लेना ही शरीर के लिए अच्छा है। तो आप ये कर लो। पुरुषों के लिए भी मेरी विनती है। आप कहेंगे जी दुकान में व्यवस्था नहीं, कुछ बना लो, आगे पीछे कुछ तोड़ ताड़ के ऐसी व्यवस्था कर लो कि खाते ही पैर सीधे करने को कुछ तो हो जाए। आप कहेंगे जी बैंक में काम करते हैं, बीमा कंपनी में काम करते हैं, तो मैं अमेरिका यूरोप की उन कंपनियों की लिस्ट दे देता हूं जहां पर यह नियम बन चुका है। आपके बैंक और बीमा वालों को वो लिस्ट दिखा दो कि जब ये अमेरिका और कनाडा और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कानून बन सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? बागभट्ट तो हिंदुस्तान के थे। अब मैं आपको एक उल्टी बात कहता हूं। गुजरात में जाता हूं, मैं राजस्थान में जाता हूं, जयपुर जैसे शहर में, राजकोट जैसे शहर में, तो दोपहर को सारा बाजार बंद रहता है। कहां है जी? खाना खा के झपकी ले रहे हैं। बहुत सुखी लोग हैं, बहुत सुखी लोग हैं। काठियावाड़ में मैंने देखा है, क्या पोरबंदर, क्या राजकोट, क्या जामनगर, क्या जूनागढ़, क्या अमरेली, दोपहर को बाजार खुलेगा ही नहीं। और मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि ग्राहक आके खड़ा है करोड़ों रुपए लेके, सेठ जी कहेंगे जी शाम को आना 4 बजे के बाद। अरे सेठ जी मेरे पास बैग भरा है रुपयों का, शाम को ले आना, मुझे अभी इतनी फुर्सत नहीं है, मैं नींद ले रहा हूं। अब कुछ लोग गालियां देते हैं, क्या निकम्मे लोग हैं, दोपहर को सोते हैं। सोना ही चाहिए। जो पुराने शहर है ना हिंदुस्तान में, हर जगह ये देखने को मिलेगा, दोपहर के खाने के बाद सब झपकी लेंगे ही। अच्छा, अब इसका उल्टा सूत्र है आगे का। तो शाम के भोजन के बाद कभी भी विश्रांति नहीं लेना। माने 6 बजे खाना खा लिया तो 8 बजे ही जाना सोने के लिए, उसके पहले नहीं। क्यों? सुबह का जो है क्रम शाम को उल्टा है। सुबह सूर्य का प्रकाश है, पवन का स्पर्श बहुत तीव्र है, शाम को सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं है। तो शाम के लिए वो ऑब्जर्वेशन करके कहते हैं कि कभी भी खाने के बाद तुरंत सोना नहीं। अगर सोएंगे तो हार्ट अटैक, डायबिटीज, सब बीमारी आने की संभावना। अब आके एक तीसरा सूत्र उन्होंने लिखा है, दोनों को शायद मिलाया उन्होंने। वो ये कहते हैं कि सुबह और शाम को अगर जो आप ये दोनों नियम पालन नहीं कर पाते, किसी कारण से करें तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते तो वो ये कहते हैं कि 10 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर बैठ जाएं।
सुबह और शाम दोनों। वज्रासन आप सब समझते हैं, ये ऐसे पैर पीछे करके बस 10 मिनट बैठ जाइए खाने के बाद, सुबह भी और शाम को भी। और प्राणायाम और योग में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि भोजन के बाद जो किया जाने वाला आसन है वो ये एक ही है, बाकी कोई आसन आप नहीं कर सकते। महर्षि पतंजलि वाग्भट्ट के बाद के हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर वज्रासन में कोई बैठता है तो शरीर बिल्कुल वज्र के जैसा ही होता है। वज्र आप समझते हैं, एकदम कठोर मजबूत। अब मैंने हिंदुस्तान के कई लोगों को देखा, गांधी जी को तो मेरे आंखों से नहीं देखा, शोभाकांत जी ने देखा है। गांधी जी घंटों घंटों वज्रासन में बैठते थे और आप देखो एकदम पतला दुबला शरीर और अंग्रेजों की लाठी खाने को हमेशा तैयार। वो वज्रासन की कृपा है गांधी जी। गांधी जी कोई आसन नहीं करते थे, कोई प्राणायाम नहीं करते थे। सुबह घूमने जरूर जाते थे और घंटों घंटों 3-3 घंटे तो लोगों ने उनको देखा बिना हिले डुले वज्रासन में बैठ के चिट्ठी लिख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो शरीर की बहुत सारी क्रियाएं एकदम दुरुस्त रहती। ये 3 सूत्र हुए और एक चौथा सूत्र बता देता हूं। हमारे भागवत ऋषि कहते हैं कि आप जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय आपका चित्त और मन दोनों शांत रहने चाहिए। मॉडर्न साइंस में ना चित्त है ना मन है, वो ब्रेन की बात करते हैं, माइंड की बात करते हैं। माइंड अलग है, मन अलग है, ब्रेन अलग है, चित्त अलग। तो चित्त और मन को शांत रखने का क्या उपाय है? तो शायद इसी के लिए हमारे देश में ये है कि भजन करें खाने के पहले या ईश्वर की प्रार्थना करें खाने के पहले, तो निश्चित रूप से आपके मन और चित्त में शांति आएगी। और एक सूत्र बहुत महत्व का, कि जब भी आप विश्रांति लें, सुबह या शाम, माने रात को सोएं या दिन में सोएं, तो हमेशा दिशाओं का ध्यान रख के सोएं। तो वो कहें हमेशा आपको विश्रांति लेते समय सिर सूर्य की दिशा में रहे। सूर्य की दिशा माने पूर्व की दिशा, और पांव पश्चिम में रहे। और कोई मजबूरी हो तो दूसरी दिशा है दक्षिण, दक्षिण में सिर रखें, उत्तर में पांव। उत्तर में सिर करके कभी भी ना सोएं, कि उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है सोने के लिए। उत्तर की दिशा दूसरे कई कामों में बहुत अच्छी है, पढ़ना है, लिखना है, अभ्यास करना है, तो उत्तर में मुंह रख के करें। और हमारे देश में आर्य समाज के एक संस्थापक रहे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने भारत में जो संस्कार होते हैं ना, जन्म का संस्कार है, गर्भाधान संस्कार है, मृत्यु भी एक संस्कार है, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है संस्कार विधि। उसमें पहला ही सूत्र है मृत्यु के लिए कि सबसे पहले मृत व्यक्ति का सिर उत्तर में करो। क्यों? कारण उसका बिल्कुल साफ है। आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि आपका जो शरीर है और आपकी जो पृथ्वी है, इन दोनों के बीच में कोई बल काम करता है। इसको हम कहते हैं गुरुत्व आकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये कैसे काम करता है? पृथ्वी का उत्तर, पृथ्वी का दक्षिण एक चुंबक की तरह से काम करता है गुरुत्वाकर्षण के लिए। सिर जो है ना, शरीर का उत्तर है और पांव दक्षिण है। आप अगर पृथ्वी में उत्तर की दिशा में सिर करके सो गए, भागवत जी कहते नहीं सोना, मान लो सो गए, तो आपका सिर का उत्तर और पृथ्वी का उत्तर, उत्तर उत्तर दोनों साथ में आए तो फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है। फोर्स ऑफ रिपल्शन माने प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आप ऐसे ऐसे समझो इसको कि ये उत्तर है और आपने उत्तर में सिर किया, तो उधर से एक प्रतिकर्षण बल आपके शरीर पर काम करेगा, तो आपके शरीर में संकुचन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो ब्लड प्रेशर पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर जाएगा, क्योंकि ब्लड को भी प्रेशर आएगा। क्योंकि शरीर को प्रेशर आया ना, तो शरीर में खून है, खून को भी प्रेशर आएगा, और अगर खून को प्रेशर है तो नींद आएगी ही नहीं। मन में हमेशा धड़पड़ चलती रहेगी, हृदय की गति हमेशा तीव्र रहेगी। अब इसका उल्टा कर लो, आपका सिर दक्षिण में कर दो, ठीक है? पृथ्वी का दक्षिण में आपका सिर कर दो, तो आपका सिर तो नॉर्थ हुआ और पृथ्वी का दक्षिण हुआ,